सभी सेविका दीदी को मेरा प्रणाम। आइए हम गृह भ्रमण रजिस्टर लिखने के लिए सीखेंगे। सभी सेविका दीदी को मेरा प्रणाम। आइए हम गृह भ्रमण रजिस्टर लिखने के लिए सीखेंगे। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि गृह भ्रमण रजिस्टर लिखने के लिए गृह भ्रमण रजिस्टर और टीकाकरण कार्ड, सर्वे रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो ये मैंने किसी धात्री का टीकाकरण कार्ड लिया है। आज कल हम गर्भवती का टीकाकरण कार्ड से गर्भवती का कैलेंडर बना रहे थे। आज धात्री का टीकाकरण कार्ड से हम धात्री का कैलेंडर बनाएंगे। आइए देखते हैं इसमें। ये मेरा गृह भ्रमण रजिस्टर है। इसमें हम देखते हैं सदा पेज कहाँ है, वहीं पर देखेंगे। कल हमें आपको गर्भवती का कैलेंडर बनाने के लिए बताए थे। आज हम धात्री का कैलेंडर बनाएंगे। जैसे बच्चा जन्म हुआ तो जन्म के बाद से कैसे कैलेंडर बनाना है और किस तरह से गृह भ्रमण करना है, इसके लिए हम आपको बताएंगे। आइए देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पर पिछला वीडियो में जो हम बनाए थे गर्भवती का कैलेंडर, ये बना हुआ है। उसका दूसरा नंबर में दूसरा कॉलम में हम लोग धात्री का बनाएंगे। ये मैंने कार्ड लिया है। ये काजल देवी का कार्ड है। सर्वे लिस्ट में इसका पहले हम परिवार संख्या लिख लेते हैं। परिवार संख्या कितना है, कल आप सभी को मैंने बताया था कि परिवार संख्या सबसे पहले सर्वे रजिस्टर से देख करके परिवार संख्या लिखना है। यहाँ पर ये काजल देवी का कार्ड है, तो काजल देवी का परिवार संख्या सर्वे रजिस्टर में देख लेते हैं कितना है। काजल देवी का सर्वे रजिस्टर में परिवार संख्या 038 है। तो इस पर हम गृह भ्रमण रजिस्टर पर लिख लेते हैं 038। इसके बाद परिवार में क्रम संख्या कितना है देख लेते हैं। 1 2 3 1 2। काजल देवी यहाँ पर लिखा हुआ है। काजल देवी का आधार कार्ड, काजल देवी, ये धात्री है, यहाँ पर लिखा हुआ है धात्री है। इसका लिख लेते हैं 2 नंबर बे नाम है परिवार में क्रम संख्या में 0 2। और इसका कार्ड से नाम लिख लेते हैं काजल देवी। यहाँ पे इसका कार्ड से LMP डेट लिख देते हैं। जिस तरह से यहाँ पे LMP डेट पिछला लिखा हुआ है मेरा रजिस्टर में, इसका पहले गर्भवती का कैलेंडर बनाया हुआ है, तो इसमें गर्भवती का कैलेंडर नहीं बनाएंगे। अब इसका जो धात्री हुई है ये बच्चे का कैलेंडर बनाएंगे। इसका LMP डेट लिख लेते हैं। इसका LMP डेट है 2/12/20 02 02 12/20। प्रसव की संभावित तिथि है 9/7/21 9/7/21। प्रसव की तिथि, अब देखिए यहाँ पर प्रसव की तिथि मांग रहा है। यहाँ पर
पिछला वीडियो में जो हम बनाए थे सपना देवी का, इसका प्रसव नहीं हुआ था, ये गर्भवती थी, इसीलिए इसका प्रसव तिथि नहीं लिखे थे। इसका प्रसव हो गया है काजल देवी। अब इसका प्रसव तिथि हम लिखेंगे। प्रसव तिथि कितना है? जन्म तिथि, जो बच्चे का जन्म तिथि होता है वही प्रसव तिथि होता है। जन्म तिथि 28/6/2021 लिखा हुआ है, देख लिए कार्ड में, और यहाँ पर लिख देते हैं 28/06/2021 ये लिख लिए। अब यहाँ पे ये दो कॉलम गर्भवती का है, इसको छोड़ करके यहाँ पे लिखेंगे इस बच्चे का जन्म कितना तारीख को हुआ है? 28/06/21। बच्चे का नाम क्या है? कार्ड में देख लेते हैं। बच्चे का नाम है अंकुश कुमार, तो यहाँ हम लिख देते हैं अंकुश कुमार। अंकुश कुमार। अभी इस बच्चे का 28 तारीख को जन्म हुआ था, तो 28 तारीख को ये हॉस्पिटल में था। दूसरे दिन हम उसके यहाँ मिलने के लिए गए, तो 29 तारीख हुआ। 29 तारीख हम यहाँ पर लिख देते हैं। उसके बाद इसका कैलेंडर बनाएंगे। यहाँ से यहाँ पर ऊपर ये 6 नंबर कॉलम है। 6 नंबर के ऊपर में लिखा हुआ है जन्म के बाद पहला सप्ताह 1 से 7 दिन, कम से कम 2 गृह भ्रमण, 2 से ज़्यादा गृह भ्रमण यदि शिशु का जन्म वजन कम हो तब। आइए इसमें लिखते हैं पहला सप्ताह 1 दिन से 7 दिन तक लिखने के लिए बोल रहा है। एक दिन हुआ 28, पहला दिन हुआ 28/06/21 और 7वां दिन इसका 28। 1 नंबर कॉलम और 2 नंबर कॉलम, 3 नंबर कॉलम, 4 नंबर कॉलम। 4 नंबर कॉलम तो हम बता दिए थे पिछले वीडियो में। अब देखिए 5 नंबर कॉलम। 5 नंबर कॉलम में क्या बता रहा है? प्रसव के दिन, प्रसव के समय उपस्थिति या प्रसव के जल्द से जल्द गृह भ्रमण। इसमें देखिए मैंने काजल देवी का लिया था, तो उसका बच्चे का जन्म हुआ था 28/6/2021 को। इसको लिख दिए हैं, बच्चे का नाम लिख दिए हैं। उसके दिन दूसरे दिन बाद जो हम उसके यहाँ गए थे 29/6/2021, तो वो लिख दिए हैं। तो आगे बढ़ते हैं 6 नंबर कॉलम में। 6 नंबर कॉलम में यहाँ पे बताया जा रहा है कि जन्म के बाद पहला सप्ताह 1 से 7 दिन, कम से कम 2 गृह भ्रमण यदि 2 गृह भ्रमण 2 से ज़्यादा गृह भ्रमण यदि शिशु का जन्म कम हो। जन्म के बाद पहला सप्ताह 1 से 7 दिन, कम से कम 2 गृह भ्रमण, 2 से ज़्यादा गृह भ्रमण यदि शिशु का जन्म वजन कम हो। ये लिखा हुआ है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ देख लीजिए, इसको समझ लीजिए। पहला दिन जिस दिन जन्म हुआ वही पहला दिन हुआ, तो हम यहाँ पहला दिन लिख दिए हैं 28/6/2021। अब 7वां दिन इसका निकालना है। जैसे इसका छठा महीना है, तो छठा महीना हुआ मई जून हुआ, तो जून देख लेते हैं। जोड़ेंगे 28 है, 29, 30। एक बार देख लेते हैं। अगला कॉलम में है शिशु 12 माह से 17 माह तक, 1 से 2 गृह भ्रमण है। इसमें लिखना है जब पिछला माह मई 11वां माह मई हुआ, तो 12वां माह कितना होगा? उसके बाद वाला माह, मई के बाद जून यहाँ लिख देते हैं। जून 2022 लिख दिए।
उसके बाद इसमें 5 महीना जोड़ देना है। जून के बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, जून भी जोड़ते हैं, जून जुलाई अगस्त, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर। इसमें आ जाएगा जून 12 5 17, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, अक्टूबर आएगा, अक्टूबर लिख देते हैं, लिख दिए 2022 अक्टूबर। अक्टूबर के बाद आया 18वां माह मांग रहा है, तो 18वां देख लेते हैं। जब यहाँ 17वां माह अक्टूबर है तो 18वां हो गया। अक्टूबर के बाद नवंबर, यहाँ नवंबर लिख देते हैं, नवंबर 2022। उसके बाद 24 माह मांग रहा है इसका, तो इसमें जोड़ देते हैं। नवंबर के बाद फिर कितना होगा 18 6, उधर 6 माह मांग रहा है। नवंबर का दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, सॉरी यहाँ देख लेते हैं। जून है तो जून है 12वां माह से 17वां माह मांग रहा है, तो जून को हटा के जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर लिखते हैं। जून के बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, नवंबर लिख देते हैं, नवंबर लिख दिए 2022। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें क्या मांग रहा है। 18 से 24 माह तक कितने भी संपर्क है पर्याप्त है, 2 से 3 बार संपर्क करें, इसमें लिखा हुआ है। तो इसमें लिखेंगे नवंबर के बाद, नवंबर 17वां माह हुआ तो दिसंबर, नवंबर के बाद आता है दिसंबर, दिसंबर हुआ 18वां माह, यहाँ इसमें 18वां माह मांग रहा है, 18वां हो गया। दिसंबर तो दिसंबर लिखते हैं, दिसंबर 18वां माह हो गया। उसके बाद यहाँ क्या मांग रहा है 24, 18 6 24 होता है, तो इसमें 6 माह जोड़ेंगे। दिसंबर का जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। अब देखिए इसमें जून आ गया, जून 2000 यहाँ 22 तक आया हुआ है, 2022 दिसंबर तक। तो ये दिसंबर के बाद जनवरी आता है, नया साल चालू हुआ। तो उसके बाद जून आ गया, तो जून आ गया तो ये 23वां माह हुआ, 23वां ईस्वी हुआ, तो 23 हम यहाँ पर लिख दिए। तो इस तरह से देखिए यहाँ पर 18 माह और 24 माह का हो गया। ये जून है, जिस माह में यहाँ पे इसका 24 महीना पूरा है, उसी माह जून में इसका देखिए बच्चे का जन्म हुआ है। तो ये जन्म हुआ है जिस माह में इस बच्चे का, उस माह में यहाँ 24 महीना पूर गया है। तो जान लीजिए कि ये कैलेंडर मेरा सही है, ये महीना और ये महीना दोनों मिलना चाहिए। यदि मिल गया तो आप समझ जाइएगा तो कि आपका कैलेंडर सही बना है। उसके बाद इसमें आप गृह भ्रमण जितना करते हैं, 2 है 2 कीजिए, 3 है 3 कीजिए, जितना है गृह भ्रमण उतना कर। जुलाई में गृह भ्रमण किए हैं तो जुलाई का डेट लिख दीजिए जिस दिन आप गए हैं। नवंबर में किए हैं नवंबर का लिखिए। यहाँ दिसंबर है दिसंबर का लिखिए। यहाँ कितना गृह भ्रमण मांग रहा है 1, तो 1 बार कीजिए। 2 मांग रहा है तो 2 बार कीजिए। इसमें 2 मांग रहा है, इसमें भी 2 मांग रहा है। इसके बाद कर सकते हैं। अगले वीडियो में हम दूसरे रजिस्टर के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आइए 6 नंबर कॉलम देखते हैं। इसमें क्या मांग रहा है। जन्म के बाद 6 नंबर कॉलम में जन्म के बाद पहला सप्ताह 1 से 7 दिन, कम से कम 2 गृह भ्रमण, 2 से ज़्यादा गृह भ्रमण यदि शिशु का जन्म वजन कम हो। तो आइए इसमें पहला दिन क्या हुआ। पहला सप्ताह मांग रहा है, पहला दिन। तो इसमें देख रहे हैं कि पहला दिन जिस दिन इसका जन्म हुआ है तो वही इसका पहला दिन हुआ है 28/6/2021। तो यहाँ पर हम वही पहला दिन जो पहला दिन मांग रहा है, पहला दिन वही 28/6/2021 लिख देंगे। लिख रहे हैं 28
06/2021 लिख दिए हैं। अब इसका क्या मांग रहा है, सप्ताह, ये 7वां दिन मांग रहा है। 7वां दिन आइए जोड़ते हैं इसमें। 7वां दिन क्या होता है, 7वां दिन इसका 28वां दिन में जन्म हुआ है। 28 तारीख 6ठा महीना में जन्म हुआ है, तो 28 से जोड़ते हैं। 28 हुआ, 1 29 2 30 3 हुआ, 3 दिन हुआ। उसके बाद 1 तारीख हुआ, चूँकि जून महीना तीसा लगता है, 30 के बाद 1 तारीख हुआ। 30 के बाद तो इसका 1 तारीख हुआ, चौथा दिन। 5वां दिन हुआ 2 तारीख, 6ठा दिन हुआ 3 तारीख, 7वां दिन हुआ 4 तारीख। तो वही 4 तारीख हम यहाँ पर 7वां दिन जो 4 तारीख हुआ, तो 4 तारीख यहाँ पर लिख देते हैं। 4/06/21 लिख दिए। आइए अब 7वां नंबर कॉलम में देखते हैं क्या मांग रहा है। जन्म के बाद 7वां नंबर कॉलम में देखिए, जन्म के बाद पहला 8 माह 8 से 30 दिन, यानी कि 8वां दिन से 30 दिन का मांग रहा है। कम से कम 3 गिरिवर मंथ, इसका हम कैलेंडर बना लेते हैं। देखिए आइए यहाँ पे, इसका 4 तारीख 7वां दिन 4 तारीख है, तो 8वां दिन क्या होगा, 4 के बाद 5 तारीख होगा, तो 5 लिख लेते हैं। 5/06/07 होगा, 6 नहीं होगा, 07। फिर से लिख लेते हैं, यहाँ पर भी 7 होगा, यहाँ पर भी मिस्टेक हुआ है, सॉरी। यहाँ पर भी 7 होगा, 7, तो यहाँ पर भी 7 होगा। 7/07/2021 हुआ, वो लिख दिए हैं। इसमें 8वां दिन लिख दिए हैं। अब 30वां दिन निकालना है। 30वां दिन जिस दिन बच्चा का जन्म हुआ है वही 30वां दिन हुआ। जिस दिन बच्चा का जन्म है, जिस तारीख को, दूसरा महीना में वही दिन आएगा, तो उसका 30वां दिन होगा। 30वां दिन के लिए हम देखते हैं, इसमें 28/6/2021 को जन्म हुआ, तो इसका 30वां दिन हो जाएगा 28/7/2021। तो यहाँ पर लिख लेते हैं हम 28/07/2021, ये हो गया। अब यहाँ क्या मांग रहा है, 1 से 5 माह तक, यहाँ माह का कैलेंडर मांग रहा है, यहाँ तारीख का कैलेंडर मांगा, दिनांक का, तो यहाँ दिनांक का भर दिए हैं। दिन का मांगा है सप्ताह का, तो उसे दिनांक भर दिए हैं। इसमें भी दिन का मांगा है, तो इसमें दिनांक भर दिए हैं। इसमें माह का मांग रहा है, तो हम माह का भरेंगे। माह देखिए, पहला माह से 5वां माह का मांग रहा है, तो कितने भी संपर्क है तो संपर्क पर्याप्त है, तो इसमें 2 से 3 बार भ्रमण में जाना है। तो देखिए यहाँ पर पहला माह कौन सा हो गया, इसका जन्म, चूँकि इसका जन्म 6ठा माह में हुआ है, तो पहला माह इसका हो जाएगा 7वां। 7वां कौन सा माह होता है, तो इसका लिखेंगे 7वां माह जुलाई, इसका जुलाई होता है 7वां माह जुलाई, तो हम जुलाई यहाँ पर भर देंगे। जुलाई भर दिए, 2021 लिख देते हैं, 2021 होता है। तो 5वां माह जो हुआ इसका, तो इस जोड़ते हैं हाथ पे। जुलाई में, जुलाई जब पहला माह हुआ, तो 5वां माह क्या होता है, जुलाई 1 हुआ, अगस्त 2, सितंबर 3, अक्टूबर 4, दिसंबर। फिर से जोड़ते हैं, जुलाई 1, अगस्त 2, सितंबर 3, सितंबर के बाद अक्टूबर 4, अक्टूबर के बाद नवंबर 5। ये नवंबर आता है 5वां महीना, तो यहाँ पर लिख देते हैं 5वां महीना नवंबर। नवंबर नहीं, नवंबर लिख देते हैं। नवंबर 2021 लिख दिए। अब देखिए ये हो गया है पूरा। अब 9 नंबर कॉलम में जाते हैं। 9 नंबर कॉलम में क्या लिखा हुआ है, शिशु 6 माह से 8 माह तक हर माह 1 गृह भ्रमण यदि आवश्यक हो तो अधिक बार। इसमें लिखा हुआ है 6 माह मांग रहा है, इसमें 6 लिखा हुआ है, 6 माह मांग रहा है। तो इसका 5वां माह जब नवंबर है, तो 6ठा माह उसके बाद होगा। तो नवंबर के बाद क्या आता है, दिसंबर। तो हम इसका 6ठा माह क्या लिखेंगे, दिसंबर। तो यहाँ लिख देते हैं
दिसंबर, दिसंबर लिख दिए। दिसंबर लिखे जैसे 2021 हो गया दिसंबर। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं 8वां माह, इसमें 2 जोड़ देना है, 2 का अंतर है, 2 महीना के बाद मांग रहा है तो इसको जोड़ते हैं। आइए 2 माह, 2 माह जोड़ते हैं। 2 माह, दिसंबर के बाद हुआ जनवरी, फरवरी। फरवरी हो गया तो फरवरी हम लिख देते हैं फरवरी। ये चूँकि नया साल चालू हो गया है, दिसंबर 21 हुआ, 21वां महीना, 21वां ईस्वी खत्म हो गया। यहाँ पे जनवरी के बाद फरवरी आया, फरवरी में 2022 हो जाएगा, 22 लिख दिए 2022। ये देखिए इस तरह से मेरा कैलेंडर बनता हुआ आ रहा है। इसमें जाएंगे 9वां महीना में, यहाँ बोल रहा है 9वां महीना, 10वां कॉलम है, 9वां महीना बोल रहा है। 9वां महीना शिशु 9 से 11 माह तक 1 से 2 गृहभ्रमण है। इसमें 9वां माह मांग रहा है। इसमें जब 8वां माह फरवरी है तो 9 माह उसके बाद हो जाएगा। फरवरी के बाद क्या आता है? मार्च। तो इसमें लिखेंगे मार्च 2021 लिख देंगे। उसके बाद इसका 11वां मांग रहा है तो 11वां इसके जोड़ेंगे। मार्च के बाद क्या आता है? अप्रैल। अप्रैल के बाद मई, तो यहाँ पर मई लिख देंगे। अगला माह जो होगा 11वां माह होगा तो मई होगा। मई होगा तो इसमें 22 लिखेंगे। 22 लिख दिए, ये 22 होगा।